गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, गले में सूजन हो गई है या गला फूल गया है आपका, या फिर गले में से हल्की हल्की खराश हो रही है, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, और कभी कभी आप मुंह खोल के देखेंगे उसमें छोटे छोटे दाने हो गए होंगे, हल्की हल्की छोटी छोटी फुंसियाँ भी नज़र आ रही होंगी, और गला अंदर से पूरा लाल लाल नज़र आ रहा होगा, पूरा लाल लाल रेड रेड हो गया होगा, कि खांसी भी आ रही है आपको, और उसके साथ साथ सर दर्द भी हो जाता है, और कुछ खाने पीने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, में बहुत तकलीफ़ होती है, और पानी पीते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गले में कुछ कांटे चुभ रहे हैं, कांटा चुभ रहा है गले में। ये सारी परेशानी है तो सिर्फ 1 मिनट में ये परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। यकीन मानिए, सिर्फ एक पल में आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आपको लगेगा ये एक सिंपल तरीका था और हम कहीं भूल गए हैं। पुराने ज़माने का ये नुस्खा है, दादी नानियों का ये नुस्खा है, और आजकल के समय में हमने पता नहीं क्या क्या पढ़ करके क्या क्या चीज़ों को लेना शुरू कर दिया है आज के समय में, उससे कई बार और भी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। पर हम ऐसे खांसी में, खराश में अदरक वाली चाय ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो खुश्की में और भी ज़्यादा खुश्की पैदा कर देती है। इसमें आप लौंग ले लेते हैं, गर्म पानी ले लेते हैं, अदरक ले लेते हैं, काली मिर्च ले लेते हैं, ना जाने आप कौन कौन सी चीज़ें ले लेती, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं होती है, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं करती है। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ अगर चाय लेते हैं, तुलसी का पानी ले लेते हैं, तो वो और भी ज़्यादा इन्फेक्शन कर देती है, क्योंकि और भी ज़्यादा हमारे लिए वो फ़ायदा नहीं करती, बल्कि और ज़्यादा इन्फेक्ट कर देती है, और ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर देती हैं हमारे लिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हमें क्या करना चाहिए? आप देखेंगे, आप लेते हैं तो आपकी खांसी आपको रात में भी आती है, और रात में खांसी आती है तो सांस धीरे धीरे रुकने लग जाती है, जिससे दम घुटने लग जाता है और लगता है कि हमारी सांस स्लो हो गई है, धीरे धीरे सांस आ रही है हमारी। मैं यूं ही नहीं कह रही, ये सब बातें होती हैं, जो होता है वही मैं आज आपको बता रही हूँ। बातें गले की चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। कभी कभी कानों में खुश्की होने लग जाती है, कानों में आवाज़ें आने लग जाती हैं, पानी गिरने लग जाता है, उसके बाद और भी चीज़ें काफ़ी फैलने लग जाती हैं। गले से इतनी सारी चीज़ें इन्फेक्ट हो जाती हैं, सिर्फ सीधा गले से। नाक में भी खुश्की पैदा हो जाती है। इसके लिए सबसे बढ़िया क्या, सबसे ज़्यादा काम आएगा ये नमक। पता है आपको, ये हमारे बड़े बुजुर्ग ये हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। नानियाँ, आप अभी देखेंगे ये सभी के लिए, सभी को ये आप जान जाएंगे कि ये नमक कौन सा है। तो ये नमक जो आप आयोडीन के लिए नमक लेते हैं, ये वो नमक बिल्कुल भी नहीं है। ये नमक है सेंधा नमक, जिसे आप व्रत वाला नमक कहते हैं, व्रत में उपयोग में लेते हैं। तो ये सेंधा नमक आपको लेना है, क्योंकि सेंधा नमक आपके गले की खिचखिच को दूर करता है, खराश को दूर करता है। आयोडीन वाला नमक लेते हैं तो वो आपकी खिचखिच और खराश को थोड़ा सा बढ़ा देता है, तो इसलिए आपको सेंधा नमक लेना है। अब हम क्या लेंगे? अब हम लेंगे 1 गिलास गुनगुना पानी। अगर सर्दी हो तो इतना गुनगुना पानी ले लें, इतना गर्म पानी ले लें, क्योंकि हर एक एरिया में, हर एक क्षेत्र में कहीं पर ठंडा है कोई एरिया, तो कहीं पर गर्म है। यहाँ हमारे लखनऊ में, यहाँ तो बहुत गर्मी है, और आपके यहाँ अगर ठंडा है तो ठंडा मौसम है, तो आप इतना गर्म पानी ले लीजिएगा। आप लखनऊ में रह रहे हैं तो इस तरीके से आप गुनगुना पानी लें, और बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना लें। अपने देश के अकॉर्डिंग ही हमें पानी लेना चाहिए गुनगुना, और अपने अपने देश के अकॉर्डिंग ही हमें खाना चाहिए। सबसे पहले आपको ये बात जाननी ज़रूरी है कि आपको गुनगुना पानी कहाँ और कैसे लेना है। कुछ नहीं हुआ है, आपके गले में हल्की सी खराश है और आवाज़ कम निकल रही है, बैठी हुई है, तो आप सिंपल गुनगुना पानी लें और इस पानी से गरारा करें, गलगले कर सकते हैं। कई लोग इसे गालगल भी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसे गरारा ही कहते हैं। इस पानी के अंदर मिलाएंगे हम नमक, जैसे कि मैंने कहा ये है सेंधा नमक। तो कई लोग इस सेंधा नमक से, इस पानी से कुल्ला करते हैं तो उनके गले में खराश शुरू हो जाती है। कई बार आपने पढ़ा होगा, इसे सुना होगा। तो आपने जैसे कि
सुना, पानी लिया और इसमें कितनी मात्रा इस नमक की कितनी क्वांटिटी डालनी है। देख लीजिए यहाँ पर 1 चुटकी, 2 चुटकी, और आपको लग रहा है ग्लास में पानी थोड़ा कम है या पानी थोड़ा ज़्यादा है तो आपको 3 चुटकी, बस इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं डालना है। 3 से 4 चुटकी बस, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा आप नमक नहीं लेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा नमक लेने से क्या होता है, गले के अंदर जो जख्म होते हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम करने शुरू हो जाता है, उनमें ज़्यादा इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं, वो घाव फिर से खुलने लगते हैं, तो उसमें आपको फिर से खराश खुजली शुरू होने लग जाती, खिचखिच शुरू होने लग जाती है। तो सिर्फ आपको इतना ही लेना है नमक। ऐसी चीज़ें हैं, अगर ये थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाए तो ये कभी कभी नुकसान भी कर जाती हैं। जैसे कि सब्ज़ी में अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो आपके गले में खराश हो जाती है और वो सब्ज़ी हम नहीं खा पाते हैं। आ गई हल्दी की बात। अगर आपके देश में ज़्यादा ठंडा है, ज़्यादा सर्दी हो रही है तो आप हल्दी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हल्दी गर्म होती है। हल्दी की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। और ये हल्दी किनको और क्यों नहीं लेनी चाहिए, लेटी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको हल्दी की एकदम कम मात्रा लेनी चाहिए। और इसके साथ ही कहीं आपके खून निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, बवासीर है, पाइल्स की बीमारी है, या फिर आपको पेट में स्टोन है, तो उनको हल्दी की मात्रा एकदम नहीं लेनी चाहिए। ना चाहें तो सिर्फ 1 चुटकी रखें, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेनी है। तो देखिए मैंने कितनी मात्रा रखी, सिर्फ 1 चुटकी की मात्रा रखी है। और इसे आप देख रहे हैं पानी, इस तरीके से पानी को, इसे बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी, हर एक व्यक्ति ले सकता है। आपको 1 चुटकी से ज़्यादा इसे नहीं डालना है और इसे हर एक व्यक्ति ले सकता है, लेकिन वही बात है कि 1 चुटकी से ज़्यादा ना डालें, इसकी मात्रा का पूरा ध्यान रखें। सब लोग बोल रहे हैं दाल में, सब्जी में, दूध में हल्दी खाओ, हल्दी पियो, हल्दी खाओ। अरे भाई, हमारे बुजुर्ग हैं, वो हल्दी खाने का तरीका हमें बता के गए हैं। दाल में, सब्जी में यहाँ हल्दी का प्रयोग नहीं होता है। जो लोग अपने खाने में हल्दी का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ सलाद वलाद ही खाते हैं, उनके लिए हल्दी का पानी बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ में, सब्जी में हम हल्दी खा रहे हैं तो हमें हल्दी की मात्रा उतनी ही बहुत है, हमें ज़्यादा हल्दी लेने की ज़रूरत नहीं है। इन्फेक्शन वगैरह ज़्यादा है तो आप हल्दी का प्रयोग इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हल्दी की ज़्यादा मात्रा ले लेते हैं तो उससे भी इन्फेक्शन और बीमारियां हो जाती हैं। अगर आपको नहीं पता चला कि आपके अंदर स्टोन है और आप हल्दी की मात्रा ज़्यादा ले लेते हैं तो आपको हाथों हाथ डॉक्टर के पास एडमिट होना पड़ सकता है और जाना पड़ सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है कभी कभी। मैं हर एक बात आपको तरीके से बताती हूँ, वो बातें बता रही हूँ जो हमारे घर में अपनाई जाती हैं, जो हम करते हैं वही आपसे बता रही हूँ, और जो आप हमारे यहाँ अपनाते हैं लोग वही बात आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं कोई अपनी चीज़ बता रही हूँ और ना ही मैं कोई आपको कोई वैसी बात बता रही हूँ। ये सब को पता होता है, ये हर किसी के घर की बात है। और जो वो नुस्खा है जो हमारी दादी नानियाँ हमें दिया करती थी, मम्मी हमारी दिया करती थी, तुम इससे गरारा कर लो, अभी भी कई घरों में ये दी जाती है। तो अगर नहीं पता है आपके शरीर में क्या ज़्यादा और ये हल्दी जो है आपको खानी है नहीं खानी है, आपके शरीर में बलगम जमा है, कितनी हल्दी आपको खानी है या नहीं खानी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इस बात का भी आप बहुत ध्यान रखें। आप इन चीज़ों का बहुत ध्यान रख के इन चीज़ों को लेती हैं तो आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है और नुकसान आपको बिल्कुल भी नहीं होता है। आपने 2 से 3 दिन लगातार इसे ले लिया तो आपके गले में खराश बढ़ जाएगी, खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है। और आगे भी मैं वीडियो में बताऊंगी, अगर आपके गले में खांसी है, खराश है, खांसी है या गीली खांसी है तो आपको किस तरीके से चीज़ें लेनी चाहिए। ज़्यादा गरम गरम चीज़ें लेने की वजह से आपको फ़ायदा की वजह से नुकसान हो जाता है। कभी कभी जब हम बारिश होती है, बारिश के मौसम में आप ले सकते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में आप इसे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ बारिश कम गर्मी ज़्यादा होती है। ध्यान से देख के सुनकर इन चीज़ों को लेना चाहिए। तो चलो ले लो, लेकिन परिवार में जैसे एकल आदमी है या अकेला आदमी कहीं जा रहा है तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, का आपने बहुत ध्यान रखना है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अपनों को
जानकारी हो सके। और यही चीज़ें आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले लेकर बीमार पड़ रहे हैं। प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे इस वीडियो में नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अगली वीडियो में आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी, उसको बताऊंगी आपको। नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।